हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेट नंबर 11 जो कि बिहार स्पेशल जीके क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। और आशा करते हैं कि आपने इससे पहले के बाकी के वीडियोस को यानी 10 पार्ट तक ज़रूर देखा होगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन किया गया, तो आपके आने वाले पेपर के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा बताया, आप लोग कमेंट करते रहते हैं पीडीएफ के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ आपको मिलता है वो हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है दो कोर्सेज में। एक तो आपका बिहार स्पेशल का कोर्स होता है और दूसरा होता है 17th बीपीएससी का जो स्पेशल कोर्स है। उस दोनों कोर्सेज में आपको ये पीडीएफ दिया जाता है। तो जो लोग वहाँ पे ज्वाइन किए हैं उनको पता है ये सारी पीडीएफ कहाँ डाली जा रही है, जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि आगम ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है। तो आगम जो ग्रंथ है वो जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। आगम ग्रंथ जैन संप्रदाय से। चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति। चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला की श्रेष्ठ प्रतीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये दीदारगंज से प्राप्त हुआ है, पटना के दीदारगंज से ये प्राप्त हुआ है यक्षिणी की मूर्ति। जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी की स्थापना की थी? लोकनायक के नाम से जानते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। इन्होंने बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था 1934 में। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमने बात किया बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, और सिर्फ बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 1931 में जिसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक में शामिल थे गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। ये तीनों नाम याद रखिएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव। वीडियो अगर आपको पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाइए। और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको रोज़ाना मिलती रहती है। अब जयप्रकाश की बात हम कर रहे थे, तो जयप्रकाश से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताया था, जैसे कि इनके नाम के ऊपर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवनी के पर आधारित एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम रखा गया था जयप्रकाश। जयप्रकाश के लेखक कौन थे? तो रामवृक्ष बेनीपुरी थे जयप्रकाश के लेखक। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है। अच्छा, एक प्रश्न और बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बिहार के पहले व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण जी, जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था 1965 में, ठीक है, 1965 में, 1965 में। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके ये बताना कि इनको भारत रत्न से कब नवाजा गया था। भारत रत्न से कब नवाजा गया था जयप्रकाश नारायण जी को। अगला प्रश्न, अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो है इनसे जुड़े हुए प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस। किस प्रकार की चट्टानों में कांग्लोमेरेट चट्टानों की प्रधानता होती है? कांग्लोमेरेट चट्टानों की प्रधानता होती है, तो यह है टर्सरी चट्टान। टर्सरी चट्टान, विंध्य चट्टान, धारवाड़ चट्टान बिहार के किन किन क्षेत्रों में मिलता है, ये मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट आता है कि हल्दिया और हिंडाज की पहाड़ी बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? हल्दिया और हिंडाज की जो पहाड़ी है वो गया पहाड़ी में पड़ता है, गया पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, इससे पहले हमने जो हमारा सेट नंबर 7 या फिर 8 था उसमें एक डिस्कस किए थे हम क्वेश्चन कि रत्नागिरी पहाड़ी बिहार में किस ज़िले में पड़ता है, यानी कि किधर पड़ता है। तो रत्नागिरी पहाड़ी जो है वो राजगीर में पड़ता है, राजगीर में मैंने आपको बताया था। और इसी पहाड़ी पर जापान सरकार के द्वारा विश्व के सबसे ऊँचे विश्व स्तूप का निर्माण भी कराया गया था, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो देखिए होम रूल जब आंदोलन चल रहा था उस वक्त बिहार में ये एनी बेसेंट का आगमन हुआ था। 2 बार ये आई थी, 18 अप्रैल 1918 को और 25 अप्रैल 1918 को। तो ये डेट याद रखिएगा, 18 और 25 जुलाई, 18 अप्रैल 25 जुलाई, राइट। नेक्स्ट आता है कि किस मुगल शासक ने डच कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था? यानी किस मुगल शासक ने डच कंपनी को, तो डचों को बिहार में व्यापार करने का अधिकार औरंगजेब ने दिया था, औरंगजेब ने। डेनिश कंपनी बिहार में मुख्यतः जो किन वस्तुओं का व्यापार करती थी? तो सोरे का व्यापार करती थी, सोरे का। और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स और याद रखना आपको कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत का जो बिहार क्षेत्र है वो अफीम उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था,
अंग्रेजी शासन के दौरान। और पटना में जो स्थापित डेनिश फैक्ट्री है, डेनिश फैक्ट्री, वो अंग्रेजी कंपनियों के आधिपत्य से स्थापित किया गया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक जगह लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण क्या है। तो भूमिज विद्रोह जो है इसका मुख्य कारण होता है राजस्व का बढ़ना। राजस्व बढ़ने के कारण ये हुआ था। और ये 1832 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में ये भूमिज विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया। तो ध्यान रखना है कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार करके कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था बिहार में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार किया गया था छपरा से इनको गिरफ्तार किया गया था। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किया था किसने। सतयुग नामक पत्रिका, तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि देवघर जिले में गठित हुई 1857 की क्रांति में कौन मारा गया था। 1857 की क्रांति में कौन मारा गया था। देवघर जिले में घटित हुई थी 12 जून। आपको पता ही है कि 1857 की जो घटना है बिहार में स्टार्ट होती है, देवघर के रोहिणी से स्टार्ट होता है 12 जून 1857 को। तो वहाँ पे नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट, इन दो लोगों की मृत्यु हुई थी। बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे सरफराज हुसैन। 1916 में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना पटना में की जाती है। हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन का गठन किसने किया। हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन का गठन होता है बंकिम चंद्र मिश्र के द्वारा। बंकिम चंद्र मिश्र। वर्ष 1922-23 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किया था। और ये प्रश्न अभी हाल ही में हम जो डिस्कस कर रहे हैं बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें भी मैंने बताया था, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, इसलिए आपको ये सब कुछ याद रखना है। इसलिए हमने स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट किया हुआ है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को एक साथ एक जगह देखो, और ये तो मिक्स चल ही रहा है ताकि आपको रिवीजन होता रहे। तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर। अगला प्रश्न आता है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में होने वाली कुल वर्षा की मात्रा कितनी होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बिहार में वर्षा होती है वो 5 से 10% होता है। और पश्चिमी विक्षोभ से बिहार में लाभान्वित होने वाला जो फसल होता है वह गेहूँ की फसल काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होती है। सर्वाधिक आर्द्रता और साथ ही साथ सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो हमारा किशनगंज होता है। ठीक है, किशनगंज। धान, गेहूं एवं जूट की फसल के लिए उपयोगी मृदा कौन सी है। तो ध्यान रखना है कि धान, गेहूं एवं जूट की फसल के लिए उपयोगी मृदा के रूप में नवीन जलोढ़ मिट्टी को जानते हैं। और बिहार में ज़्यादातर जो मिट्टियाँ हैं वो यही आपका कछारी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी ही है। अगला प्रश्न क्या है कि ताल या फिर टाल की मृदा बिहार के किस भाग में मिलती है। ताल या फिर टाल की मृदा गंगा नदी के दक्षिणी भाग में मिलता है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में मिलता है। कौन सी नदी पहाड़ी क्षेत्र में करनाली कहलाती है। कौन सी नदी पहाड़ी क्षेत्र में करनाली कहलाती है। तो सरयू नदी। सरयू नदी को पहाड़ी क्षेत्र में करनाली कहलाता है और ये बिहार में घाघरा के नाम से जानी जाती है। बिहार में घाघरा के नाम से। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ताल या फिर टाल मृदा बिहार के किस भाग में, तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में। गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा की प्रधानता होती है। जैसे कि गंगा के जब उत्तरी मैदान जो देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो मृदाएँ मिलती हैं वो जलोढ़ मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है, प्रधानता ज़्यादा है। किस नदी की औसत धारा यानी कि जो गति है वो सर्वाधिक है। बिहार में किस नदी की औसत धारा वो सर्वाधिक है। तो बूढ़ी गंडक। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 याद रखिएगा। बिहार में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन कब हुआ। बिहार में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन अगस्त 2006 में होता है। अगस्त 2006 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है। किस जिले में स्थित है ये शंकरपुर। मुंगेर जिले में पड़ता है। सोपस्टोन मतलब कि सेलखड़ी, जो कि गया, नवादा, मुंगेर में भी पाया जाता है। तो यानी गया, नवादा भी इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि बिहार में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से चलाया जा रहा है।
तो बिहार में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो एजेंसी है इसकी सहायता से चलाया जा रहा है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यानी ऊपर से नीचे तक जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो आपका 345 किलोमीटर होता है, 345 किलोमीटर। और बिहार में किस आंदोलन, यानी पूरब से पश्चिम की बात करें, इधर से इधर देख लिया जाए तो ये आपका 483 किलोमीटर हो जाता है। बिहार में किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा जाता है, दूसरी जंग आज़ादी कहा जाता है, तो संपूर्ण क्रांति को, ठीक है, संपूर्ण क्रांति को कहा जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछते हुए जाता हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसी में से एक क्वेश्चन है कि दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार के किस नेता ने भाग लिया था, ये आपको बताना है। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार के किस नेता ने भाग लिया था, ये आप नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो। सातवां या 8वां पार्ट में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और रही बात पीडीएफ की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाकर के वहाँ पर बहुत ही कम कीमत के साथ बिहार स्पेशल की बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।